हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। आज ये आप लोगों की पिक ए कार्ड रीडिंग है और आज हमारा ये क्वेश्चन है कि विल ही कमिट, क्या वो आपसे कमिट करेंगे या नहीं, कमिटमेंट आपको मिलेगी या नहीं, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। तो आज ये रीडिंग उन तमाम लोगों के लिए है जो कमिटमेंट चाह रहे हैं, जो चाह रहे हैं कि अब उनका जो रिश्ता है या तो वो एंगेजमेंट तक चला जाए या फिर शादी तक चला जाए। इसके अलावा आप मेल के लिए देख सकते हैं, फीमेल के लिए देख सकते हैं ये वीडियो, सेम जेंडर के लिए भी देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, सबके लिए ये रीडिंग ओपन है। शुरू करने से पहले मैं हमेशा ये कहती हूँ कि ये कार्ड्स पॉसिबिलिटी बताते हैं, आपकी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है कि फाइनली आपकी लाइफ में क्या होना है, इसलिए आपने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखना है। इसके अलावा आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच आप लोगों के प्यार और सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ यू एंड आई लव यू ऑल। अब हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। सबसे पहला ऑप्शन है आपके पास केमिस्ट्री, ऑप्शन नंबर 2 इज एंगेजमेंट एंड ऑप्शन नंबर 3 इज वेडिंग। तीनों में से जो आपको पसंद आता है आप इंट्यूटिवली पिक कर लीजिए। टाइम स्टेप्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, आप अपना आंसर स्किप करके देख सकते हैं। अगर आप वीडियो को पॉज करना चाह रहे हैं कोई प्रॉब्लम नहीं, आप वीडियो को पॉज करके मेडिटेट कर लीजिए। मैं स्टार्ट करूँगी ऑप्शन नंबर 1 से। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 1 यानी कि केमिस्ट्री सेलेक्ट किया, ये आप लोगों की रीडिंग होगी और हम देखेंगे कि क्या वो आपसे कमिट करेंगे या नहीं। आप लोगों के रिलेशनशिप की पास्ट, प्रेजेंट और इन नियर फ्यूचर एनर्जीज में देखूंगी, रीसेंट पास्ट भी इसमें हो सकता है। तो सबसे पहले वी हैव द वर्ल्ड, 7 ऑफ सोर्ड्स, द स्टार, 3 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ कप्स, 8 of cups, justice and death। तो सबसे पहले हम यहाँ पर स्टार साइंस की बात कर लेते हैं। एक्वेरियस यहाँ पर है स्ट्रांगली, लिब्रा है, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, ये स्टार साइंस मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। लेकिन रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस, अगर एनर्जी आप लोगों से मैच होगी तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। सबसे पहली चीज़ जो मुझे नज़र आ रही है, आप में से कुछ लोगों का यहाँ पर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है और मुझे लगता है कि आप लोग बहुत अरसे से वेट कर रहे हैं, बहुत अरसे से आप लोग इस कमिटमेंट के लिए वेट कर रहे हैं और इनकी तरफ से आपको क्लैरिटी नहीं मिली है। एक और चीज़ जो बहुत स्पेसिफिक मुझे ग्रुप नंबर 1 आप लोगों के लिए नज़र आ रही है वो ये है कि आपका, मुझे ऐसा लग रहा है कि रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ ही नहीं। आपके ये क्रश हो सकते हैं जिनको आप पसंद करते हो या आप इनसे प्यार भी करते होंगे, लेकिन मुझे लगता है कि सेम इमोशंस और सेम लव आपको इनसे नहीं मिला है। ये हमेशा से या तो आपसे दूर भागते रहे हैं या हमेशा से इन्होंने कभी आपसे एक्सप्रेस नहीं की हैं अपनी फीलिंग्स, या फिर ये कोई ऐसे इंसान है जो पब्लिक आई में हैं, कोई ऐसा काम करते हैं कि और भी बहुत से इनके चाहने वाले हैं और भी बहुत से लोग इन्हें पसंद करते हैं और इन्होंने अभी कमिट करने का सोचा ही नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि शायद इनके बहुत सारे ड्रीम्स हैं, इनके बहुत सारे गोल्स हैं लाइफ को लेकर जो ये अचीव करना चाहते हैं और इनकी ज़िंदगी में शायद रिलेशनशिप्स की कोई जगह नहीं है। मुझे यहाँ पर क्लियरली ये नज़र आ रहा है जिनके बारे में आप आज पूछ रहे हैं। ग्रुप नंबर 1, मुझे ऐसा लगता है कि इनकी ज़िंदगी में इमोशंस की कोई जगह अभी नहीं है। इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि इनकी ज़िंदगी में कभी भी इमोशंस की जगह नहीं होगी, एनर्जीज चेंज होती रहती हैं, लेकिन इस वक्त जो नज़र आ रहा है मैं वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। यहाँ पर किसी का ताल्लुक़ आर्ट से हो सकता है, क्योंकि जब भी द स्टार कार्ड आता है तो ये एक इंडिकेशन होती है।
तो हो सकता है कोई यहाँ पर डिज़ाइनर हो, कोई आर्टिस्ट हो, किसी भी तरह से आप देख लीजिए। आर्ट में बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं, म्यूज़िक आ जाता है, राइटिंग आ जाती है, कंपोजिंग आ जाती है, सारी ये चीज़ें, ड्राइंग, पेंटिंग, सब कुछ। तो देख लीजिए, मीडिया से भी किसी का ताल्लुक़ हो सकता है, सोशल मीडिया से भी हो सकता है कोई यूट्यूबर बनना चाह रहा हो, अपना यूट्यूब चैनल बनाना चाह रहा हो। और मुझे ऐसा लगता है कि आपका जो राब्ता है, इनसे बातचीत आपकी सोशल मीडिया के किसी प्लेटफॉर्म के थ्रू हुई है, फेसबुक या इंस्टाग्राम, किसी इस तरह के मीडियम से आपका इनसे राब्ता हुआ है। और हमेशा से इन्होंने बहुत सी चीज़ें आपसे छुपाई हैं। पास्ट में भी मुझे ऐसा लगता है कि ये फुली ओपन अप नहीं हुए थे। आप दोनों के दरमियान एक दीवार हमेशा से रही है। आप दोनों के दरमियान जो केमिस्ट्री आप चाहते थे कि आपकी इनके साथ बने, वो शायद आज तक नहीं बनी है। आपको ऐसा लगता होगा कि बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, केमिस्ट्री हो सकती है, लेकिन मेरा ख़्याल है कि ये जिन पर्सन के बारे में आप पूछ रहे हैं, इन्होंने अलाउ नहीं किया आपको, या अपने आप को कभी अलाउ नहीं किया कि वो किसी के साथ फुली अटैच हो जाएं, क्योंकि इनके और बहुत से गोल्स थे हमेशा से। जैसा कि मैंने पहले कहा, ये कुछ करना चाहते थे, कुछ अचीव करना चाहते थे ये ज़िंदगी में। या तो मुझे लगता है इन्हें फेम चाहिए था, या इन्हें पैसा चाहिए था, कुछ चाहिए था इन्हें जो कि बहुत ज़्यादा मटीरियलिस्टिक था, 3D था, और इमोशंस की जगह नहीं थी इनकी ज़िंदगी में। और मुझे लगता है कि आपने हमेशा से इनका ख्वाब देखा है, हमेशा से आपने इनको मैनिफेस्ट करना चाहा है अपनी ज़िंदगी में, और आपने इनको आइडियलाइज़ किया जब से आप इनसे जुड़े, इनसे आपकी बातचीत शुरू हुई। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से कुछ लोग शायद फ्रेंड जोन में रहे, और कुछ लोगों के लिए वो भी बहुत शॉर्ट टर्म के लिए लग रहा है, और कुछ लोगों ने फ्रेंड जोन में रहते हुए बहुत वेट किया कि शायद ये रिलेशनशिप में जाएं या आपको एक चांस दें। बहुत से स्पेसिफिक मैसेजेस आ रहे हैं ग्रुप नंबर 1। आप लोगों ने वैसे मैसेजेस को लेना है जैसे आपसे रेजोनेट करें। अगर रेजोनेट ना करें तो आप कोई और पाइल सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो कुछ पास्ट एनर्जी मुझे इस किस्म की इनकी नज़र आ रही है कि इनके कुछ गोल्स थे हमेशा से। एक दीवार आप लोगों के दरमियान रही, और हमेशा से ये बहुत ज़्यादा ओपन अप आपके सामने नहीं हुए। इन्होंने कंप्लीटली आपको हर चीज़ अपने दिल की नहीं बताई है, बहुत सी चीज़ें इन्होंने हमेशा आपसे छुपाई हैं। अब आ जाते हैं हम रीसेंट पास्ट में, या फिर इसे आप प्रेजेंट भी कह सकते हैं। आपके पर्सन शायद ये समझते हैं कि आपके पास बहुत से ऑप्शंस हैं, शायद अब आप उनका इंतज़ार ना कर रहे हों जब वो आपके बारे में सोचते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों ही एक दूसरे के बारे में सोचते हैं, लेकिन आप बहुत ज़्यादा डीपली सोचते हैं, और जो आपके पर्सन हैं वो बहुत ज़्यादा सरफेस पे सोचते हैं। वो बहुत डीप नहीं सोच रहे हैं, सरफेस पे चीज़ों को सोचते हैं, और आप बहुत ज़्यादा डीप सोच रहे हैं, और चीज़ें अभी स्टक हैं। मुझे लगता है आप दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं, आपकी बातचीत नहीं चल रही है, क्योंकि आप लोगों की रीडिंग के सेंटर में वी हैव 4 ऑफ सोर्ड्स, रेस्टिंग एंड रिजुविनेटिंग। तो मुझे ऐसा लगता है ये आप दोनों की एनर्जी है, ज़्यादा बात नहीं हो रही है। शायद आप पेशेंटली वेट कर रहे हैं, या शायद कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आप मूव ऑन कर चुके हैं इनसे, या फिर आप इंतज़ार कर रहे हैं कि ये शायद बदल जाएं और आपसे कमिट कर लें। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन बहुत सरफेस पे सोच रहे हैं, और वो डीपली अभी चीज़ों को नहीं सोच रहे हैं। इसके अलावा एक ये चीज़ भी नज़र आ रही है कि आपके पर्सन के पास भी ज़िंदगी में बहुत सी चॉइसेस हैं, और उन्हें नहीं समझ आ रही कि उन्हें क्या चूज़ करना चाहिए। यहाँ पर कन्फ्यूजन है, आपके पर्सन कन्फ्यूज्ड है रिलेशनशिप्स को लेकर, और आप वेटिंग की एनर्जी में हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन भी इस वक्त वेट कर रहे हों किसी और चीज़ का, अपने किसी और गोल के कंप्लीट होने का वेट कर रहे हों। ये उनकी प्रेजेंट और रीसेंट पास्ट एनर्जी हो सकती है। तो बातचीत यहाँ पर ज़्यादा नहीं चल रही है, और मुझे लगता है कि आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं इनके बारे में, इन्हें मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। एक्सट्रीम केसेस नज़र आ रहे हैं मुझे। या तो आप बिल्कुल मूव ऑन कर चुके हैं,
या फिर आप एक्सट्रीमली इनको आइडियलाइज कर रहे हैं। दो चीज़ें हो सकती हैं यहाँ पर, और बहुत ज़्यादा यहाँ पर आप इनके बारे में सोच रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है। दो चीज़ें हो सकती हैं। ईदर वे आप इस रिलेशनशिप के बारे में सोचते बहुत हैं कि ये क्या रिलेशनशिप था, या क्या है इसमें, क्या हो सकता है आने वाले वक्त में। तो बहुत से क्वेश्चंस आपके जहन में हैं इस रिलेशनशिप को लेकर। अब हम देख लेते हैं आप लोगों की इन नियर फ्यूचर एनर्जी, और इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि ये हमेशा यही एनर्जी रहेगी, चेंज भी हो सकती है। आपके पर्सन नहीं जानते हैं कि वो सिचुएशन को कैसे बैलेंस करें, और कभी कभार वो ये क्वेश्चन शायद अपने आप से करते हैं कि उन्हें क्या बैलेंस करने की ज़रूरत है, क्या कुछ था या क्या कुछ है यहाँ पर जिसे बैलेंस करना चाहिए। वो इस तरह के सवालात भी अपने आप से करते हैं। शायद उन्हें ऐसा लगता है कि कुछ भी करने की उन्हें ज़रूरत नहीं है, और वो खामोश ही दिखाई दे रहे हैं मुझे, और बैलेंस नहीं ला पा रहे हैं, जस्टिस नहीं ला पा रहे हैं, कमिटमेंट नहीं ला पा रहे हैं। एंड विद द डेथ, यहाँ पर डेथ के साथ हमेशा हमेशा ट्रांसफॉर्मेशन भी होती है, यू नो दैट। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद आप लोगों का ये रिलेशनशिप एंड हो चुका है, और कुछ लोगों का तो जैसे मैंने कहा कि स्टार्ट ही नहीं हुआ था। तो जो भी हल्की फुल्की आप लोगों की बातचीत थी, फ्रेंडशिप थी, मुझे लगता है कि उसको भी ब्रेक लग गई, वो भी ख़त्म हो गया। और जो कार्ड्स मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं उनके मुताबिक ग्रुप नंबर 1, मुझे ऐसा लगता है कि इस इंसान के दिल में आपके लिए शुरुआत से अब तक फीलिंग्स नहीं थी। आई एम सो सॉरी, अगर आपसे रेजोनेट नहीं हो रहा आप कोई और फाइल सेलेक्ट कर लीजिएगा, लेकिन मुझे इन कार्ड्स में जो नज़र आ रहा है मैं वो आप लोगों को बता रही हूँ। इस शख्स के दिल में आपके लिए कभी भी फीलिंग्स नहीं थी, और फ़िलहाल योर आंसर इज़ नो, ये अभी कमिट करते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। फिर मैं इसके साथ ये कहूँगी कि ज़रूरी नहीं है कि वो कभी कमिट ना करें, लेकिन अभी इन कार्ड्स में मुझे नज़र नहीं आ रहा कि ये आपसे कमिट करेंगे। अभी इनकी ज़िंदगी में कुछ और गोल्स हैं, कुछ और इन्होंने करना है, जिसकी तरफ ये फुली फोकस्ड हैं और कुछ नहीं करना चाहते हैं। और जब आपके बारे में भी सोचते हैं तो बहुत सरफेस पे सोचते हैं, डीपली नहीं सोच रहे हैं आपके बारे में, क्योंकि उन्होंने आपके ऊपर शायद तवज्जो ही कभी नहीं दी जितनी आपने हमेशा चाही कि वो दें। उन्हें ये ज़रूर पता है कि आप एक अच्छे इंसान हैं, केयरिंग इंसान हैं, और आप एक अच्छे फ्रेंड हैं, लेकिन उससे ज़्यादा उन्होंने कुछ सोचा नहीं है। तो मे बी अगर ये आपकी तरफ आएँ तो फ्रेंडशिप का हाथ बढ़ाएं, लेकिन अभी कमिट करते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। तो ग्रुप नंबर 1, ये आप लोगों की रीडिंग थी। कुछ भी रेजोनेट किया, आप लोगों से पसंद आया तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 2 यानी कि एंगेजमेंट सेलेक्ट किया था, ये आप लोगों की रीडिंग होगी, और हम देखेंगे कि क्या वो आपसे कमिट करेंगे या नहीं। आप लोगों की पास्ट, प्रेजेंट, इन नियर फ्यूचर या रीसेंट पास्ट एनर्जीज में देखूंगी। वी हैव 10 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ सोर्ड्स, द हाई प्रीस्टेस, 2 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पर एरीज, लियो, सैजिटेरियस, लिब्रा, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ये स्टार साइंस मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। लेकिन रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस, अगर एनर्जी आप लोगों से मैच होगी तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। स्टार्स की वजह से आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना है। तो आप लोगों की रिलेशनशिप की पास्ट एनर्जी हम देखते हैं सबसे पहले। मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन या आप, अब आपने मैसेजेस को वैसे लेना है जैसे आपसे रेजोनेट करें। आपके पर्सन या आप बहुत ज़्यादा ओवरबर्डन थे जिस वक्त आप लोगों का रिलेशनशिप बना है। बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारियाँ थी यहाँ पर किसी के ऊपर, या कोई अपनी ज़िंदगी के बहुत मुश्किल वक्त से गुज़र रहा था जब ये रिलेशनशिप बना है। और इस रिलेशनशिप ने आपको एक नई उम्मीद दिलाई,
आप दोनों के लिए म्यूचुअली मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आप दोनों के लिए ही ये रिलेशनशिप बहुत ज़िंदगी की एक न्यू बिगिनिंग था, एक फ्रेश स्टार्ट था और किसी सच्चाई की बेस पर ये रिलेशनशिप बना। अब वो कुछ भी हो सकता है आपने इनकी स्टार्ट में या उन्होंने आपकी किसी बात में किसी चीज़ में हेल्प की हो, मदद की हो किसी तरह से। मदद किसी भी तरह से हो सकती है, हो सकता है किसी ने आपको या आपने उनको मोरली सपोर्ट किया हो या फाइनेंशियली सपोर्ट किया हो या किसी परेशानी में साथ दिया हो और उस वक्त आप लोग एक दूसरे के करीब आ गए। उस वक्त आप लोगों ने एक दूसरे के साथ एक खूबसूरत कनेक्शन फ़ील किया। आप दोनों में से कोई एक है जो बहुत कम बोलता है, जो बहुत ऑब्ज़र्व करता है, जिसकी इंट्यूशन बहुत ज़्यादा तेज़ है। आप दोनों में रिलीजन का डिफरेंस हो सकता है कि किसी एक के घर वाले थोड़े से रिलीजियस हों ज़्यादा, और ये एक प्रॉब्लम हो पास्ट में आप लोगों के रिलेशनशिप के लिए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन को इस बात ने कभी बॉदर नहीं किया, चाहे आप लोगों में जो भी डिफरेंसेस हों। आप दोनों ने एक दूसरे को पूरी सच्चाई के साथ, पूरे दिल के साथ अपनाया है, मुझे ऐसा लग रहा है। और ये रिश्ता बहुत सच्चाई की बेस पे बना, बहुत क्रिस्टल क्लियर थी इंटेंशंस आपकी भी और आपके पर्सन की भी। क्लियरली आप दोनों ने एक दूसरे से कम्युनिकेट किया और स्ट्रेट फॉरवर्ड थे आप दोनों अपनी इंटेंशंस के बारे में। और मुझे लगता है कि बड़ा स्मूथली और बड़ा बैलेंस्ड आप लोगों का रिलेशनशिप बना और आगे बढ़ा। लेकिन कोई एक बहुत ज़्यादा परेशान था, किसी एक की ज़िंदगी में बहुत बर्डन था, पास्ट बैगेज भी हो सकता है जिसकी वजह से वो बर्डन, थोड़े से सवालात, थोड़ी सी डाउट्स किसी के दिल में हों, लेकिन फिर दूसरे ने वो डाउट्स क्लियर कर दिए अगर किसी के दिल में थे भी। अब हम देख लेते हैं रीसेंट पास्ट की एनर्जी, या फिर इसे आप प्रेजेंट की एनर्जी भी कह सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि किसी इंसान को यहाँ पर क्लैरिटी चाहिए है। मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों को ही चाहिए है। आपको क्लैरिटी उनसे चाहिए है और उनको क्लैरिटी शायद ओवरऑल अपनी लाइफ से चाहिए है। मुझे ऐसा लगता है कि आपने अपने पर्सन के लिए काफ़ी फ़ाइट किया है, यानी आपने हमेशा ये सोचा है कि आप ऑल आउट जाएंगे इनके लिए, कुछ भी हो जाए आपकी ज़िंदगी में आप हमेशा इनको चूज़ करेंगे। आपने अपना माइंड हमेशा क्लियर रखा है, शुरुआत से अब तक आपकी इंटेंशंस इनको लेकर बहुत क्लियर रही हैं। और मुझे लगता है कि आपका शुरुआत से ही माइंड सेट कमिटमेंट तक जाने का था, और आपके पर्सन का आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होने लग गया। ऐसा नहीं है कि उनकी फीलिंग्स नहीं थी आपके लिए, उनकी फीलिंग्स थी, लेकिन जो उनकी ज़िंदगी में परेशानियाँ, जो बर्डन, जो और ज़िम्मेदारियाँ थीं, उनकी वजह से उन्हें ऐसा लगता था कि उन्हें शायद अभी आप से ये बात नहीं करनी चाहिए कमिटमेंट की। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उन्हें भी दिल में महसूस होने लग गया कि उन्होंने आपको कमिटमेंट देनी है। शायद उन्होंने इस बात का जिक्र अभी ना किया हो या कुछ लोगों से कर दिया हो। और आप लोगों के रीडिंग के सेंटर में वी हैव 3 ऑफ कप्स। अब समटाइम्स ये थर्ड पार्टी भी हो सकती है, लेकिन ये सेलिब्रेशन का कार्ड भी है। मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों की ये एनर्जी है कि आप एक साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं, एक अच्छा टाइम गुजारना चाहते हैं। आप दोनों एक दूसरे की एनर्जी में जब होते हैं तो आपको अच्छा महसूस होता है, आप लोग खुश होते हैं, एक दूसरे को खुशी देते हैं आप लोग। और आप लोगों का रिलेशनशिप मुझे काफ़ी मैच्योर लग रहा है। चाहे आपकी एज कुछ भी हो, आप लोगों का रिलेशनशिप मैच्योर है, अंडरस्टैंडिंग का लेवल काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पर। बहुत स्पेसिफिक एक मैसेज आ रहा है। हो सकता है कि आजकल आप लोगों की बातचीत ना चल रही हो और किसी का बर्थडे हो या शायद कोई सेलिब्रेशन का मौका हो जिस पर आपके पर्सन ना आए हों और उस पर आप बहुत सैड हुए हों और उस पर आप लोगों की थोड़ी सी लड़ाई हो गई हो। कुछ लोगों के लिए ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज था कि यहाँ पर कोई मौका था, कोई गैदरिंग थी, कोई फैमिली डिनर हो सकता है, ये कुछ भी हो सकती है सेलिब्रेशन। आप देख लीजिए आपकी लाइफ में कोई ऐसा मौका था जिस पर आप दोनों मिल सकते थे, लेकिन वो आपसे नहीं मिल पाए, जिसका आपको बहुत अफसोस हुआ।
और प्यार आपने फिर भी इनसे किया लेकिन मुंह फेर लिया। चूज़ आपने हमेशा इन्हीं को किया, लेकिन आपको इनकी इस हरकत पे गुस्सा आया और आपने इनसे बात करना बंद कर दी। और ये बार बार शायद आपको कांटेक्ट कर रहे हैं, लेकिन आप इनका जवाब नहीं दे रहे हैं। लेकिन आप दे देंगे, आपका दिल सॉफ्ट हो जाएगा जब ये मुसलसल आपसे रब्ता करेंगे। ये बहुत स्पेसिफ़िक मैसेजेस थे, तो मुझे ज़रूर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ये मैसेज किसके साथ रेजोनेट हुआ है। अब हम देख लेते हैं फ्यूचर की, या इनर फ्यूचर एनर्जी मैं ये कहूँगी। और हमेशा याद रखिएगा कि एनर्जीज चेंज होती रहती हैं। इन नियर फ्यूचर मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन पीस की तरफ जाना चाहेंगे और विक्ट्री आ रही है आप लोगों के लिए। एंड विद द 10 ऑफ पेंटिकल्स बहुत क्लियर है कि आपके पर्सन आपसे कमिट करेंगे और ये आपका रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म है। ये लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है, शॉर्ट टर्म नहीं है। ये चलेगा आप लोगों का रिलेशनशिप। और अगर आप लोगों की कम्युनिकेशन अभी नहीं चल रही है तो आपके पर्सन आपसे कम्युनिकेट ज़रूर करेंगे। यहाँ पर 6 किसी के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि वी हैव 6 ऑफ सोर्ड्स एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स। तो विक्ट्री आ रही है आप लोगों के लिए। ये आपके सोलमेट भी हो सकते हैं और आपके पर्सन देखते हैं कि पोटेंशियल है इस रिलेशनशिप में। हो सकता है शुरुआत में, जैसे मैंने कहा, कि वो बिलीव ना करते हों कि हम किसी सीरियस नेस की तरफ जाएंगे या हम कमिट कर पाएंगे या नहीं, लेकिन वो प्यार आपसे करते थे। डीप डाउन कहीं ना कहीं वो भी इसी इंटेंशन के साथ रिलेशनशिप में आए थे कि वो आगे चलकर इसको एक नाम देंगे, मजबूत करेंगे इस रिलेशनशिप को, कमिटमेंट में जाएंगे। डीप डाउन ये था उनके दिल में। और अभी भी वो ये सोचते हैं कि पोटेंशियल है, बल्कि पोटेंशियल क्या है, वो आपसे प्यार करते हैं और आपके साथ कमिट करना चाहते हैं। They truly want this union, this happy family with you। और वो देखते हैं कि आप एक फैमिली मटेरियल हैं। आप एक ऐसे इंसान हैं कि जिनको वो अपने घर वालों से मिलवा सकते हैं और बड़े फ़ख्र से मिलवा सकते हैं। बहुत ज़्यादा मैनरिज़म होगा आपके अंदर, एथिक्स का ख़याल करते होंगे, खामोशी से चीज़ों को समझते होंगे, बहस नहीं करते होंगे। मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर कोई बहुत हाईली एजुकेटेड है। अगर हाईली एजुकेटेड नहीं है तो कोई बहुत समझदार है, जो बहुत समझ कर सोच कर बोलता है या बोलती हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हैं और ये बात आपके पर्सन को आपकी सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है कि आप अंडरस्टैंड बहुत ज़्यादा करते हैं। और यही आपका पेशेंस है जो आपको कामयाबी तक लेकर जा रहा है। ग्रुप नंबर 2, आप लोगों का पेशेंस मुझे नज़र आ रहा है। आप लोगों की समझदारी, अंडरस्टैंडिंग, हर चीज़ आपको यूनियन की तरफ लेकर जा रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग कुछ स्पिरिचुअल काम भी करते हैं। यहाँ पर कोई बहुत स्पिरिचुअल मुझे लग रहा है और ये आपकी स्पिरिचुअलिटी आपको मज़ीद आगे लेकर जाएगी। और जो कमिटमेंट आपको अपने पर्सन से चाहिए है वो मैनिफेस्ट होती हुई नज़र आ रही है। ये पर्सन आपसे कमिट करना चाहते हैं। येस, योर आंसर इज़ येस। और सक्सेस चाहते हैं, वो सक्सेसफुल होता हुआ देखना चाहते हैं इस रिलेशनशिप को। उन्हें लगता है कि उनका बेस्ट मैच आप ही हैं। आप ही वो इंसान हैं जिनके साथ वो फैमिली बना सकते हैं और अपनी पूरी ज़िंदगी आपके साथ बिता सकते हैं। बहुत खूबसूरत रीडिंग थी ग्रुप नंबर 2। कुछ भी पसंद आया आपको मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 3 यानी कि वेडिंग सेलेक्ट किया, ये आप लोगों की रीडिंग होगी और हम देखेंगे कि क्या आपके पर्सन आपसे कमिट करेंगे या नहीं। आप लोगों की पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर और रीसेंट पास्ट एनर्जीज मैं देखूंगी। वी हैव द हर्मिट, नाइट ऑफ कप्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, द चैरियट, 9 of cups, the empress, Eight of wands, king of pentacles and then queen of pentacles। wow। तो सबसे पहले we have Aries, Leo, Sagittarius, Taurus, Virgo, Capricorn, Pisces, Cancer, Scorpio। ये स्टार साइंस हैं इस रीडिंग में। एयर साइन कोई नहीं है, बाकी सब हैं। लेकिन रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस अगर एनर्जी आपसे मैच होगी तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। तो सबसे पहली चीज़ मुझे ऐसा लगता है कि
जब आप लोगों का रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ, आप दोनों ही एक दूसरे से प्यार करते थे, और आपके पर्सन शायद बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट उनकी पर्सनैलिटी मुझे लग रही है विद द हर्मिट, और बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं थे या डरते थे आपको बताने से। कई रीज़न्स हो सकते हैं कि क्यों नहीं एक्सप्रेस करते थे, लेकिन इनके दिल में हमेशा से आपके लिए प्यार था और हमेशा से ये आपको लव ऑफ़र करना चाहते थे। लेकिन उनके एक्शंस कुछ इस तरह के बन जाते होते थे कि आप आखिर में हर्ट हो जाते थे। यू नो व्हाट आई एम सेइंग, आप लोगों को समझ आ रही होगी जिसके साथ रेजोनेट हो रहा है। तो वो हमेशा से ये चाहते थे कि आपको किसी ना किसी तरह कोई जेस्चर दें, आपको बताएं अपने लव के बारे में जो इन्होंने अपने दिल में रखा हुआ है। लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता था उनसे, या फिर सर्कमस्टांसेस ऐसे बन जाते थे कि वो चीज़ उल्टी हो जाती थी। जो वो अच्छी नीयत से स्टेप लेना चाहते थे हमेशा से, वो गलत हो जाता था और आखिर में आपको दुख मिलता था, अकेलापन महसूस होता था सॉरी, और आप तकलीफ़ में चले जाते थे। अकेला महसूस होता था, आपको ऐसा लगता था कि ये आपसे प्यार नहीं करते हैं, ये हमेशा आपको हर्ट करेंगे। लेकिन मुझे बहुत अच्छी वाइब्स आ रही हैं इस रीडिंग से। मुझे ऐसा लगता है कि एक स्वीट वॉर आप लोगों के दरमियान चलती थी जब आप लोगों का रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ है। यानी कि प्यार दोनों कर रहे हैं लेकिन बता नहीं रहे हैं और एक दूसरे से लड़ रहे हैं, लेकिन बहुत स्वीटली, गुस्से से नहीं, स्वीटली। लेकिन समटाइम्स वो लड़ाई आपको शायद काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ देती होगी, क्योंकि आप पिस ऑफ हो जाते होंगे और आप कहते होंगे कि अब इनको कह देना चाहिए, यू नो, अब इन्हें बता देना चाहिए कि हाउ दे फील, और वो फिर भी नहीं बताते थे, स्टबन थे थोड़े से, या फिर जो भी उनका प्रॉब्लम था, कुछ भी हो सकता है, ये आपको पता होगा ओपन अप होने का, या शायद ये चाहते हो कि आप पहले कह दें। तो बड़ा स्वीट आप लोगों के रिलेशनशिप की शुरुआत थी। और कुछ लोगों के लिए बहुत स्पेसिफ़िक ये मैसेज आ रहा है कि आप दोनों ही अपनी ज़िंदगी के काफ़ी मुश्किल वक्त में थे जब आप दोनों मिले हैं, जब आप लोगों का रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ है। और कुछ लोगों का लगता है कि फ्रेंडशिप से स्टार्ट हुआ है, वही जैसे कि मैंने कहा एक स्वीट वॉर चलती थी, प्यार दोनों का था लेकिन बताते नहीं थे। और मुझे आपके पर्सन काफ़ी स्पिरिचुअल लग रहे हैं, आप भी बहुत स्पिरिचुअल लग रहे हैं। हो सकता है कि वो शो ना करते हों, लेकिन मुझे लग रहा है कि वो स्पिरिचुअल हैं, उन्हें स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट है, डिफरेंट चीज़ों का नॉलेज लेना उन्हें अच्छा लगता है, सोल सर्चिंग, यू नो, हर चीज़। और ऐसा भी हो सकता है कि वो ख़ुद को लॉस्ट महसूस करते हों, उस वक्त अकेला महसूस करते हों, और उन्हें ऐसा लगता हो कि वो बिलोंग नहीं करते हैं इस दुनिया से जब आप लोग मिले। और आप भी शायद कुछ ऐसा ही महसूस करते हों, आपको भी ऐसा लगता हो कि आप अकेले हैं, आपको छोड़ दिया गया है, कोई नहीं है आपका। शायद आप दोनों को ऐसा महसूस होता था जब आप लोग इस रिलेशनशिप में आए हैं। और हो सकता है कि शायद आप दोनों अपने पास्ट रिलेशनशिप्स की वजह से बहुत ज़्यादा डिसहार्ट हों, और इस वजह से भी एक दूसरे को ओपनली ना बता रहे हों अपनी फीलिंग्स। कुछ इस तरह की चीज़ें भी मुझे लग रही हैं। अब आ जाते हैं हम रीसेंट पास्ट, या प्रेजेंट भी आप इसको कह सकते हैं, क्या यहाँ पर सिचुएशन है। मुझे यहाँ पर मूवमेंट होती हुई नज़र आ रही है क्लियरली, यहाँ पर आपके सामने हैं कार्ड्स, और आप लोगों की रीडिंग के सेंटर में वी हैव 9 ऑफ कप्स, जो कि विशेस की फुलफिलमेंट का कार्ड है। और मुझे लगता है कि आप दोनों ही एक दूसरे को फुलफ़िल करते हैं, क्योंकि इसी रीडिंग में आप देखिए वी हैव किंग एंड क्वीन। आप दोनों एक दूसरे के सोलमेट या ट्विन फ्लेम इवन हो सकते हैं। और हमारे पास द एम्प्रेस भी है। अब यहाँ पर एक मैसेज बहुत स्पेसिफिक आ रहा है, और वो ये है कि आप जिनसे प्यार करते हैं, हो सकता है वो ऑलरेडी किसी से मैरिड हों, या फिर इनकी डिवोर्स हो चुकी हो पहले किसी और से, और उसके बाद आपके साथ इनका रिलेशनशिप शुरू हुआ हो। ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज था। और फॉर अदर्स ऑफ़ यू मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों ही एक दूसरे को फुलफ़िल करते हैं, एक दूसरे की विश फुलफ़िलमेंट है। आप दोनों ने एक दूसरे के लिए विश किया है, और आप दोनों एक दूसरे के बारे में सोचते हैं, एक दूसरे के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, एक दूसरे से प्यार करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है।
आप दोनों की रीडिंग के सेंटर में 9 ऑफ कप्स आया है और मुझे ऐसा लगता है कि ये बता रहा है कार्ड हमें कि आप अपनी मैनिफेस्टेशन के करीब हैं। अगर आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे थे इस यूनियन को, इस कमिटमेंट को, तो आपके पास कमिटमेंट आ रही है। अगर यहाँ पर मैच्योरिटी का कोई इशू था तो आपके पर्सन मैच्योरिटी की तरफ जा रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये इमेच्योर नहीं थे कभी भी। हो सकता है कि स्लो मूविंग एनर्जी हो इनकी, हो सकता है बहुत सोच समझ कर डिसीजंस ज़िंदगी के लेने वाले इंसान हों और आप चाहते हो कि ये क्विकली एक्ट करें जो भी इनके दिल में है। लेकिन हर इंसान थोड़ा सा डिफरेंट होता है। कुछ लोग पहले बहुत ज़्यादा सोचते हैं और उसके बाद एक्ट करते हैं, और कुछ लोग इतना सोचते हैं कि एक्शन ख़त्म हो जाता है, यानी आखिर में फिर वो इस नतीजे पर आते हैं कि उन्हें एक्शन लेना ही नहीं चाहिए। लेकिन आप परेशान मत हों, क्योंकि ये ऐसे इंसान नहीं हैं। पॉजिटिव डायरेक्शन में चीज़ें जा रही हैं, चीज़ें फॉरवर्ड आ रही हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों के रिलेशनशिप में कोई एक टाइम ऐसा आया है जिसमें आप लोगों ने बहुत तकलीफ़ फेस की है, बहुत ज़्यादा, और वो मिसअंडरस्टैंडिंग कोई हो सकती है आप लोगों के दरमियान, जिसकी वजह से वो फेज़ आपकी ज़िंदगी में आया। और जैसे कि मैंने पहले आपसे कहा कि इनमें से बहुत स्पेसिफ़िक एक मैसेज जो आया था कि शायद ये पहले डिवोर्स इनकी हो चुकी हो या ऑलरेडी मैरिड हों किसी और से, और आपके साथ रिलेशन इनका बाद में बना हो। लेकिन ईदर वे इन्होंने प्यार आपसे किया है, चाहे इनकी किसी से शादी हुई या नहीं हुई। ये आप में इंटरेस्टेड हैं और ये आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप जो कमिटमेंट की तरफ जा रहा है वो बनाना चाह रहे हैं। और ये आपको इसी एम्प्रेस की तरह देखते हैं, और एम्प्रेस की क्वालिटीज़ आपको पता है कि एम्प्रेस एक कंप्लीट पैकेज है, एक खूबसूरत इंसान है, एक केयरिंग, लविंग, नर्चरिंग इंसान है। और एम्प्रेस को ये भी पता है कि एक्शन कब लेना है। यहाँ पर कोई सिंगल पेरेंट भी हो सकता है विद द एम्प्रेस। तो एम्प्रेस के अंदर बहुत सी क्वालिटीज़ हैं। एम्प्रेस को हर चीज़ का पता है। एम्प्रेस के अंदर तमाम क्वींस की क्वालिटीज़ हैं। एम्प्रेस के आगे कोई आम इंसान ठहर नहीं सकता है, बहुत पावरफुल है एम्प्रेस। और आपके पर्सन आपको इस एम्प्रेस की तरह देखते हैं, और करंटली मुझे लगता है कि वो ये सोच रहे हैं कि इस एम्प्रेस के लिए उन्हें एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि ये एम्प्रेस डिज़र्व करती है। ये एम्प्रेस अपनी कंप्लीट पावर में है। इस एम्प्रेस को परवाह नहीं है कि कोई इंसान आकर इसको कंप्लीट करेगा। ये एम्प्रेस कंप्लीट है विद इन हर ओन स्किन, कंफर्टेबल है, और ये बात शायद आपके पर्सन को बहुत अच्छी लगती हो कि आप और लोगों पर डिपेंड नहीं करते हैं अपनी खुशी के लिए। और अगर आप करते हैं तो आपको ये दूसरों को बताना होगा कि यू आर कूल, यू आर फाइन, यू आर हैप्पी। और आप हैं भी, आप पावरफुल हैं भी। सिर्फ अगर आपने इस अपनी क्वालिटी को या एबिलिटी को समझा नहीं है तो आप इसको अभी समझ लीजिए। तो आपके पर्सन को ये पता है कि उन्हें आपके लिए कुछ करना है, अगर मेल है या फीमेल, बिल्कुल भी जेंडर स्पेसिफिक नहीं। आपके पर्सन को ये पता है कि उन्हें एक्शन लेना है, यहाँ पर कमिट करना है, क्योंकि वो इस एम्प्रेस को खोना नहीं चाहते हैं। उन्हें पता है कि इससे बेहतर और कोई नहीं है उनके लिए। तो मुझे इन नियर फ्यूचर, बिल्कुल आपके सामने कार्ड्स हैं बहुत खूबसूरत, बहुत जल्दी वो आपसे डिस्कस करने वाले हैं कि उन्होंने कमिटमेंट की तरफ जाना है, शादी की तरफ जाना है और आपके साथ ज़िंदगी बितानी है। बहुत खूबसूरत कार्ड्स हैं ये, देखिए वी हैव किंग एंड क्वीन, और ये दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं। हो सकता है कि आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल अप्रोच रखते हों, और उनकी इसी प्रैक्टिकलिटी की वजह से कभी कभार आपको लगता हो कि प्यार नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये आपसे प्यार करते हैं और इनका लव बहुत डीप है, बहुत डीप। ये हर बात शायद आपसे कम्युनिकेट ना करते हों, लेकिन इनका प्यार बहुत डीप है आपके लिए, और ये कुछ ऐसा करेंगे आपके लिए कि आप हैरान हो जाएंगे। ये आपके लिए कुछ इतना सॉलिड करेंगे, इतना प्रॉमिसिंग कि आपके सारे गिले ख़त्म हो जाएंगे। और जब भी इतनी खूबसूरत रीडिंग आती है तो मेरी हमेशा आप लोगों के लिए दुआ होती है कि आपके लिए कुछ बहुत अच्छा हो,
जो भी आप लोग मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं ज़रूर हो आपकी ज़िंदगी में। तो यस, आपका आंसर यस है, वो आपसे कमिट ज़रूर करेंगे। कमिटमेंट आ रही है आपकी तरफ, रेडी हो जाइए आप लोग। आपकी तरफ बहुत जल्दी कोई गुड न्यूज़ आने वाली है और ये पर्सन बहुत जल्दी आपसे कमिट करेंगे। तो ग्रुप नंबर 3 कुछ भी रेजोनेट किया, पसंद आया आप लोगों को, मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जाते जाते फिर से मेरी हमेशा आप लोगों के लिए दुआ होती है कि जो भी ट्रू लव, न्यू लव, कुछ भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपकी ज़िंदगी में ज़रूर हो और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, love you lots. Bye bye.